नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 इंडिया और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। पूर्व में शिवराज सिंह चौहान ने उन्हेर में एक आम सभा में कहा था कि मैं अगर मुख्यमंत्री होता तो किसानों के खेत की मिट्टी भी 2100 रुपए क्विंटल के भाव से बिकवा देता। लेकिन आज किसान परेशान हैं। उनकी गेहूं की उपज खरीदी केंद्र पर मैसेज नहीं आने से समय पर नहीं बिक रही है। किसान कह रहे हैं कि मामा जी, आप खेत की मिट्टी तो रहने दीजिए, पर समय पर हमारी गेहूं की उपज ही बिकवा दो। शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में सरकार ने आखिरी तारीख 26 मई तय कर दी है। इसके बाद खरीदी केंद्र साइलो पर ट्रैक्टर और अन्य वाहनों की लंबी लंबी कतार हो गई है। देवास जिले का सबसे बड़ा केंद्र साइलो ग्राम सियापुर पर गेहूं तुलाने के लिए नावदा फाटा एबी रोड से साइलो तक लगभग 6 किलोमीटर लंबी कतार लग गई थी। अब किसानों के द्वारा बताया गया कि उन्हें एसएमएस मिले हैं और वो उसके आधार पर ही वे यहां पर गेहूं लेकर केंद्र पर पहुंच रहे हैं। किसानों का आरोप है कि कुछ नेता और जनप्रतिनिधियों ने एनआईसीटी से सेटिंग कर मैसेज बुलवाकर अपनी उपज तौल रहे हैं। शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद के लिए देवास तहसील के ग्राम सियापुर में बनाए गए साइलो बैग में इन दिनों गेहूं की खरीदी जारी है। यहां पर रोजाना हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टरों से अपनी उपज लेकर बेचने के लिए आते हैं, जिसके कारण केंद्र में अव्यवस्था का आलम है। यहां पर किसानों के लिए साइलो केंद्र द्वारा ना तो पानी की व्यवस्था की है और ना ही किसानों को छांव में बैठने के लिए टेंट लगाया गया है। शासन ने सियापुर में साइलो तो बना दिया, लेकिन यहां पर सिर्फ एक कांटा होने के कारण किसानों की उपज तोलने में काफी समय लगता है। यहाँ किसानों को अपनी उपज तौलने के लिए 3 से 4 दिन लाइन में लगना पड़ता है। वहीं ग्राम मिर्जापुर के किसान नारायण सिंह ने बताया कि उन्हें साइलो केंद्र पर गेहूं लाने के लिए 18 मई की तारीख का मैसेज प्राप्त हुआ था। वो ट्रैक्टर लेकर 18 मई की सुबह गए थे और वहां लाइन में लगने के बाद उन्हें कहा गया कि यहाँ जगह फुल हो चुकी है, आप यहाँ से नेवरी काटा पर ले जाइए। जब नेवरी काटा केंद्र पर पहुंचे तो वहां पर भी उन्हें ग्राम बौलासा स्थित तोलाई केंद्र पर पहुंचाया गया। आपके यहाँ खड़े हो आप? सर, मेरा मैसेज आया था 8 तारीख का। वो ऑनलाइन देखा, मैसेज तो आया ही नहीं मोबाइल में। ऑनलाइन देखा, 4 दिन बाद में मैंने ट्राली तोली। वहाँ जो बैठते हैं उनसे बात करी मैंने पहले कि ट्राली ले आऊँ। उन्होंने बोला कि हाँ ले आओ। 3 दिन में मेरा नंबर आया। 3 दिन बाद में मेरी ट्राली धुल गई, जिसके बाद में 2 दिन छुट्टी थी रविवार की। सोमवार मंगलवार में जा नहीं पाया। बुधवार के दिन गया तो मेरा बिल नहीं बन रहा है। वो बोल रहे हैं कि ये सिस्टम बंद कर दिया, आपका बिल कोई सा भी पंजीयन लाओ, उस पर चढ़ाओ। अब पंजीयन किसका लेना जाऊँ मैं? मतलब आपके गेहूं तोल लिए और अभी आपको अभी कुछ भी नहीं हमारे पास, सिर्फ वो पर्ची है। कोरोना वायरस काल में इस बार कई शुभ संयोगों के साथ ज्येष्ठ माह के अमावस्या के दिन आज घर में ही सूर्यपुत्र शनिदेव का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। दरअसल देश भर में फैली एक खतरनाक महामारी के बीच लॉकडाउन के कारण पहली बार ऐसा होगा जब मंदिरों में भीड़ नहीं लगेगी और बाबा के भक्त घर में रहकर अपनों के बीच बाबा का जन्म उत्सव परिवार के साथ पूजा पाठ कर मनाएंगे। बड़ी खास बात यह है कि इस विशेष सहयोग में इस बार शुक्रवार अमावस्या के दिन सूर्यपुत्र शनिदेव जी के जन्म उत्सव की जयंती मनाई जा रही है। माना जाता है कि इस दिन शनिदेव की पूजा करने से शनि के कोप का भाजन करने से बचा जा सकता है। इतना ही नहीं, पहले से भी कोई शनि भगवान के प्रकोप को झेल रहा है तो उसके लिए भी ये दिन बहुत ही कल्याणकारी होता है। जैसे कि प्रतिवर्ष यहाँ पर भंडारा होता है और बड़ी तादाद में है जनताओं को भोजन प्रसादी कराई जाती है। और अभी देश के ऊपर जो विकट संकट आया है उसको देखते हुए भंडारा कोरोना वायरस की वजह से यहाँ अभी बंद कर दिया है। इसीलिए हर साल की तरह भगवान ने चाहा तो अगले साल भी अच्छा भंडारा होगा। और सरकार को सपोर्ट करते हुए प्रभु शनि महाराज हर कष्ट से लड़ने की शक्ति दे और अपने अपने घरों में रहें और अपने देश को स्वच्छ बनाएं। क्या नाम है? बबलू जी जोशी। तेंदुखेड़ा तहसील के ग्राम पंचायत ढलवार में गहराया पेयजल संकट। स्थानीय हैंडपंपों से नहीं निकलता पानी, बूंद बूंद पानी के लिए तरसती है ग्रामवासी। ग्राम पंचायत के लोक समस्या को लेकर मुख्यमंत्री सरोवर योजना के तहत 1 करोड़ 6 लाख की लागत से डैम का निर्माण कराया गया था।
जिससे कि लोगों के लिए पानी की समस्या से निजात मिल सके, लेकिन डैम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बारिश के समय में ही डैम फूट गया था। जैसे तैसे ठेकेदार द्वारा डैम का रखरखाव किया, लेकिन भ्रष्टाचार से बने डैम में एक बूंद भी पानी नहीं बचा। ग्रामीणों के लिए चावरपाटा विकासखंड की ग्राम पंचायत ग्राम ढिलवार में पानी की समस्या गंभीर बनी हुई है। यहाँ के लोग पीने के पानी और नहाने धोने के लिए खेतों में खुदे कुओं से पानी भरकर सिर पर या साइकिलों पर कुप्पा टांग कर लाया करते हैं। संपूर्ण ग्राम मजदूरी पर निर्भर है। दिन भर करते हैं मजदूरी, रात को भर कर लाते हैं पानी। पथरीले क्षेत्र होने के कारण जमीन के नीचे दूर दूर तक पानी की व्यवस्था नहीं है। शहर में शासन की ओर से गुटखा, सिगरेट, तंबाकू जैसे नशीले जहरीले खाद्य सामग्री को बैन किया गया है। बैन करने के पीछे शासन का यह तर्क था कि इन चीजों को खाने के बाद लोग सड़कों पर थूकते हैं। अगर ये सामान नहीं बिकेंगे तो लोग थूक भी नहीं पाएंगे और कोरोना का संक्रमण बढ़ने की आशंका नहीं रहेगी। लेकिन शासन की इस मंशा पर प्रशासन पानी फेर रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। सभी चीजों को बैन किए लगभग 2 माह होने वाले हैं। बावजूद इसके अभी तक नगर में ये सभी चीजें आसानी से लोगों को मिल रही हैं। नटेरन क्षेत्र में कुछ व्यापारियों द्वारा इतनी अधिक मात्रा में इन चीजों का स्टॉक रखा गया है कि वो अभी तक इन चीजों का विक्रय और सप्लाई कर रहे हैं। इन दोनों चोरी छुपे ही सही गुटखा, सिगरेट, तंबाकू 3 से 4 गुना अधिक दर पर बिक रहा है। इन चीजों के विक्रय करने वाले व्यापारी आम जनता की मजबूरी कहें या आदत की लाचारी, मौके का फायदा उठाकर चांदी काट रहे हैं। ऐसे में शासन द्वारा इन चीजों को बैन करने के पीछे जो उद्देश्य रखा गया था वो जमीनी स्तर पर पूरी तरह से फेल हो चुका है और अब तक उसका उद्देश्य फेल ही हो रहा है। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर सकता तो बैन रखने का कोई औचित्य नहीं है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर गांव में भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण सिंह जी चौहान, ब्लॉक महामंत्री मणिलाल जोशी, दुर्जन सिंह जी, जिला सचिव नानू भाई कलाल, रामन लाल जी कोठारी ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर करण सिंह जी चौहान ने कहा कि पंचायती राज, सशक्तिकरण और कंप्यूटर क्रांति जैसे कई महान कार्य करने वाले राजीव जी को कोटि कोटि नमन किया। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के लोधरिया नदी के पुल के नीचे गिरकर एक वृद्ध की मौत हो गई। घटना गुरुवार के दोपहर 2 बजे की बताई जा रही है। ग्रामीणों ने घायल को पुल के नीचे गिरा देख 108 एम्बुलेंस में फोन कर बुलाया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज के दौरान व्यक्ति को मृत घोषित कर दी। व्यक्ति की पहचान राजाराम किस्कू 60 वर्ष पन्नी गांव निवासी के रूप में हुई है। मृतक के पुत्र मनोज किस्कू ने बताया कि मृतक बाजार कुछ कार्य के लिए आया था और यह साइकिल से अपने पंदनी लौट रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि बड़े वाहन की ठोकर से वो पुल के नीचे गिर गया, जिसके कारण गंभीर चोट आई और उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। घर में रो रो कर सबका बुरा हाल है। राजस्थान के कोटा जिले के थाना बूढ़ादीत क्षेत्र के ग्राम बगावत निवासी शिव प्रकाश पिता हंसराज जाति मीना उम्र 32 वर्ष ने दिनांक 20 मार्च 2020 को रात्रि को घर से गया था। परिजनों ने तलाश करने की कोशिश की, लेकिन सुबह पता लगा कि शिव प्रकाश मीना इंदरगंज माइनर के पास स्वयं की शर्ट का फंदा लगाकर पेड़ से आत्महत्या कर ली। इस पर परिजनों ने कोई शक जाहिर नहीं किया। बॉडी को सफेद से कैसे उतार कर सुल्तानपुर हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पर उसका पोस्टमार्टम करके बॉडी को परिजनों को सौंप दिया गया। उदयपुर जिले के उपखंड ऋषभ देव केसरिया जी ने कहा, कोई हैरानी वाली बात नहीं है, महिला की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। ऋषभ देव के ग्रामवासी और प्रशासन परेशान हो रहे थे, परंतु महिला की रिपोर्ट आने के बाद महिला नेगेटिव मिली। साथ ही सभी व्यापारियों से निवेदन है कि बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग और दूरी बनाए रखें और लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जाए और नहीं करने पर प्रशासन व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पिछले बीते दिनों हुई आग की घटना में प्रशासन के अलावा एक बच्चे की जान बचाने वाले पड़ोसी महेश बाथम का सम्मान ग्वालियर के पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और ग्वालियर के पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल ने सहयोग राशि देकर महेश बाथम जी का सम्मान किया। इस अवसर पर थाना इंदरगंज प्रभारी पंकज त्यागी, चैम्बर कॉमर्स के सचिव प्रवीण अग्रवाल उपस्थित थे। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर और खेड़ा आसपुर गांव में कोरोना पॉजिटिव आने पर लोगों और गांव में हड़कंप मच गया। मानो ऐसा लग रहा है कि गांव में बिना पुलिस प्रशासन के दबाव या बिना प्रभाव के स्वेच्छा से कर्फ्यू जैसा नजारा देखने को मिला और कोरोना की खबर मिलते ही हर व्यक्ति अपने आप में सतर्क नजर आया। लेकिन वर्तमान में आसपुर तहसील का ये आलम है कि दिन प्रतिदिन कोरोना पीड़ितों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है और लोग आर्थिक तंगी से भी परेशान हैं। पिछले कई दिनों से व्यापार, उद्योग, धंधे सारे बंद हैं
ऊपर से कोरोना की मार ने लोगों की हालत को जर्जर कर दिया है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए News 9 इंडिया।